बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर लें प्लीज़, और बराए मेहरबानी जो चैनल है उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें, जो भी कंटेंट आप देखते हैं उसके ऊपर जो भी आपकी राय है, यानी जिस पे हम काम को और बेहतर कर सकें, वो राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के सिलसिले में, बर्थ चार्ट, कुंडली, हॉरोस्कोप, जो भी आप कहते हैं उसके सिलसिले में लेना चाहें, या कोई आपके अगर मामलात हैं, समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती इशूज़ हैं, कोई सेहत के इशूज़ हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई सॉल्यूशन कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दो नंबर्स जो हैं, एक ये नंबर चल रहा है और एक ये नंबर देखिए, यहाँ पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके कंसल्टेशन का सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और जायचा और ये जो कंसल्टेशन है रंग, रोशनी, खुशबू से, इसकी एक नॉमिनल सी फ़ी है, ये आप पे करके अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको ब्रीफ सी बात बताता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के जो बाबरकत लम्हात हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए एक सीरीज़ जो है कुछ शॉर्ट वीडियोस की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं अभी आपके पास जो रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने के हवाले से जो अमल लेके हाजिर हुआ हूँ, पिछले साल भी हमने किया उसको अपने चैनल पे, किसी और चैनल पे भी हमने किया, बहुत अच्छा उसका फीडबैक अल्लाह की मेहरबानी से आया। और मैं साल साल से जो मेरे क्लाइंट्स हैं, बहन भाई हैं, मैं उनको ये बताता आ रहा हूँ, और मेजॉरिटी जो है अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस दिया है। और यकीन रखें आप भी, बल्कि कमेंट्स में मुझे बताइएगा जिन लोगों ने ये पिछले साल वजीफ़ा या अमल किया है उनका रिस्पांस कैसा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। अच्छा, अब वो करना आपने ये है कि 26 रमज़ान को आपने इफ्तार कर लिया, ठीक है। अब रमज़ान शुरू हो गया, वो हो गया 27 रमज़ान, ठीक है। 26 को मगरिब के वक्त इफ्तार होने के बाद दिन इस्लामी चेंज हो जाता है ना। अच्छा, इसमें ये देखें, ये इस कंफ्यूजन में ना आ पाइए कि जी पाकिस्तान के 27वीं रमज़ान के हिसाब से करें या जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की 27वीं। आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के हिसाब से, आप इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में हैं, यूरोप के किसी हिस्से में, जहाँ पे भी हैं, 27 रमज़ान जब शुरू हो रहा है मगरिब के बाद, तो फिर आपने समझ लेना कि आप 27वां रोज़ा शुरू हो गया। लोगों ने पूछा जी कि जौ क्या होता है, मैंने बताया कि जिसको बारले कहते हैं, बारले, और BARLEY। तो लोगों ने कहा जी हमें मिल नहीं रहा, क्या हम इस पे कर लें, क्या हम उस पे कर लें, तो चावल पे भी कई लोगों ने किया। तो जिन लोगों को अवेलेबिलिटी जौ की नहीं है वो चावल पे कर सकते हैं, ठीक है, चावल के दाने जो हैं उन पे कर सकते हैं, मगर प्रेफरेबली होना जौ चाहिए, यानी बारले जो है वो होना चाहिए। मजबूरी है, अगर मिसाल के तौर पे नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मजबूरी अल्लाह ताला जानता है। और अगर आप मतलब आपके पास अवेलेबिलिटी है, जौ भी है और चावल भी है, तो प्रेफर कीजिएगा कि इसको जौ के ऊपर करना है आपने, ठीक है जी। चावल पे भी हो सकता है मगर जौ प्रेफरेंस है। अब करना ये है कि इशा की नमाज पढ़ ली आपने, सुबह 27वां आपने रोजा रखना है अभी, ठीक है, 27वां रोजा रखना है अभी, सहरी करनी है, तो ये इशा 26वें रोजे को इफ्तार करने के बाद की इशा जो है, ये जब आपने पढ़ ली, तरावी पढ़ ली, इशा पढ़ ली, उसके बाद अपने घर आ जाएं। जो लोग इतिकाफ में बैठे हुए हैं वो इतिकाफ में ये काम कर सकते हैं। एक दिन 27 रमज़ान की शब जो है इसको करना है हमने, और इसका तरीक़ाकार ये है कि जनाब आपने
7 जौ ले लेने, जौ के दाने, या फिर चावल के 7 दाने, वो आपने ले लेने। और आपने करना ये है कि बावजू हालत में किबला रू होके आपने बैठ जाना है और आपने जौ के दाने मसल्ले पे रख लेने। अब आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी प्रेफरेबली, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, 7 मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए। अगर आपको दुरूद तंजीना याद है वो भी बेहतरीन है, वो भी आप 7 मरतबा पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। अब करना ये आपने जनाब के एक जौ का दाना उठा लें, अपने हाथ में रख लें, इस तरह से सीधे हाथ में रख लें, और आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें 1 दफ़ा, और 70 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ो ये पढ़ें और इस पे दम कर दें। 7 दफ़ा सिर्फ आपने स्टार्ट में जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है बस, और दरमियान में ये करना है आपने, फिर एंड के ऊपर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ में बताता हूँ आपको। ये एक जौ के दाने पे या चावल के दाने पे आपने पढ़ा और रख दिया। दूसरी दफ़ा आपने फिर यही करना है जो दाने पड़े हुए हैं। अब एक आपने पढ़ के रख दिया, इस साइड पे रख दिया, इधर से उठाया दूसरा दाना, उसके ऊपर भी आपने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा और 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ के उसको भी आपने इधर रख दिया। उसके बाद आपने तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7 दानों पे इसी तरह से औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है, और उसके बाद आपने 7 दाने जो हैं वो दम कर लेने हैं। फिर आपने दुआ मांगनी है, अपने रिज़्क़ के लिए कि या अल्लाह पाक हमेशा के लिए खुला रिज़्क़ अता कर, और साल जो है, जो पूरा साल जो है वो भी खैर बरकत वाला फरमा, रुपए पैसे के हिसाब से। यकीन करें मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं ये अमल करते हुए। अल्लाह ताला की ऐसी रहमतें हैं कि आपको क्या बयान करें, इतना करम है उसकी पाक ज़ात का कि हम इस काबिल भी नहीं है, मगर उसका इतना करम है। जिन जिन बहन भाइयों को बताया सब खुश राजी हैं, दुआ करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने पिछले साल किया या उससे पहले किया, वो पूछते हैं जी जौ हम कहाँ रखें, पहले वाले जौ के साथ रख दें या अलग रखें। अब आपने ये अमल कर लिया, नए जौ आपके या नए चावल आपने तैयार कर लिए, आपने पहले वाले जो पड़े हुए जौ हैं वो आप किसी ऐसी जगह पे रख दें, मिसाल के तौर पे सेफ जगह कोई ऐसी हो, आपके कपड़ों की अलमारी जो है वो हो सकती है, किचन में कोई एक बर्तन ऐसा आप रख सकती हैं या रख सकते हैं, किसी भी जगह के ऊपर जो पुराने पड़े हुए जो हैं वो उनके अंदर डालते जाएं, उनके अंदर रख लें, सेव कर लें, और जो नए जौ हैं वो अपने बटवे में रख लें, और एक छोटा सा कागज का या प्लास्टिक का पेपर लें, उसके अंदर उनको 7 को लपेटें और अपने बटवे में रख लें, या ऐसी जगह पे रख दें कि जहाँ पे आप पैसे रखते हैं या रखती हैं अपने घर में, अपने बैंक में रखना चाहें, अगर आप अपने किसी ड्रॉर के अंदर पैसे वॉलेट रखती हैं, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक नाम है, इसको वॉलेट जो लोग कैरी करते हैं हाथ में वो तो ठीक है, बैक पॉकेट में इसको कभी भी नहीं रखना। हाँ, साइड पॉकेट पे जेब में अगर आप वॉलेट रखते हैं रखती हैं, दैट इज ओके, मगर ये है कि इसको पूरे मतलब एहतराम के साथ जो है वो रखना है आपने। बाकी अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो वो आपने ज़रूर कर लेना, और कमेंट सेक्शन में, क्यों इसको थोड़ा सा हम पहले अपलोड करेंगे ताकि बहन भाई हमारे जो है इसको देखते रहें और जॉ का अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि कई लोगों ने मुझे लास्ट टाइम ये कहा कि जी हमने लास्ट मोमेंट पे देखा और हम जॉ नहीं अरेंज कर सके। तो ये है कि पहले अपलोड करने का मकसद ही ये है कि आप लोग इसको प्रॉपरली जो है इसके लिए तैयार हो जाएं, और ये यकीन रखें ये ऐसा अमल है, जौ का अमल जो है, चावल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहालत मजबूरी, कि ये माला माल कर देने वाला है अल्लाह की तरफ से। इसको करें, और आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, और मेरे लिए हमारे लिए आप दुआ करते रहिए। इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।